रिक्वेस्ट है कि हमें पता है, हम स्टूडेंट्स को भी पता लग गया और सबको ऑलमोस्ट पता लग गया है कि बाबू की जो गुस्ताखियां आपने हाईलाइट की हैं और जो गंदी गंदी गुस्ताखियां जो अभी मियाँ वाली खास तौर पे चलती रहती है, तो अक्सर, बल्कि अक्सर नहीं, देखती हैं, औरतें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो ये डिस्कस करना अगर छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? यार इनको कहें मदरसों में मुफ्तियों वाले काम छोड़ दें, लेकिन वो औरतों को तो नहीं इतना पता चल रहा था। ये आपका औरतें जितने इनसिक्योर फील कर रही हैं उस दिन से, जिस दिन से मुफ्ती अजीज की वीडियो बाहर आई है कि हम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपके अगर बच्चे हैं ना और बीवी भी है तो जरा उससे पूछें, और आप कहें कि नहीं मुफ्ती अजीज हर जगह तो नहीं होता, ये हमारे मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराने लगा। चमड़ी ना थोड़ी जनानी थोड़ी ला दे, ये गल ना करो। इनसिक्योर है सब, ये हमारे जेलों में जो वाकया हुआ है इनसिक्योर है, ठीक है। वो आके बातें कर रहे हैं, लोग आके जो समझा रहे हैं, हमारे भाई ने कहा ओए अपने अपने बच्चों को पूछो, उन्होंने भी काम पे होने दस नहीं रहे होने, साढ़े बच्चे थे फिर भी इल्मी किताबी ने वो वाले नहीं फिर क्या ले, तो उन्होंने इल्मी तरीके से दसता है, थोड़े तो दसते भी नहीं होने, ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ समझ के कर रहे हों, क्योंकि उलमा ने फरमा दिया ना, वो इनका तो सेंस ही नहीं है। हाँ मैं आपको बताऊं 8 से 20 साल पहले की बात है, एक बरेलवी आलिम फौत हो चुके हैं, बड़ी उम्र के थे, वो बीमार हुए तो उन्होंने घर राब्ता किया कि तुम ना मेरी जगह जुमा पढ़ाओ। चले मैं उनका नाम भी बता देता हूं, सिगरेट फैक्ट्री, फौत हो चुके हैं। ये सिगरेट फैक्ट्री के सामने मस्जिद है बहुत बड़ी, सिगरेट फैक्ट्री की मस्जिद जीटी रोड पे, जहां आप नाश्ता भी करते हैं ना पटरी के पास, यहां से जाके पटरी क्रॉस करते ही लेफ्ट पे ना पेट्रोल पंप के पीछे बड़ी मस्जिद है बरेलवियों की। उस मस्जिद में हो रहे हैं मोहम्मद बख्श सियालवी साहब, वो हमारे पीर भाई भी थे, सियाल शरीफ बैत थे, सरगोदा चिश्तिया सिलसिले में मेरे वाले साहब के अच्छे दोस्त। तो बीमार हुए तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा तुमने यहां ना जुमा पढ़ाना है। मैंने जुमा पढ़ाया, बड़े खुश हुए, गपशप शुरू हुई। उन दिनों भी वो हमारे जेल में दावत इस्लामी के मदरसे में इस तरह के मदनी मुन्नों के साथ वाकयात रिपोर्ट हुए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बात शुरू हुई ना, तो मुझे वो कहने लगे बेटा ये छोड़ दो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 8 से 20 साल पहले उन्होंने मुझे बताया, और उससे भी 15-20 साल पहले की बरकत है। आज तो वो कितनी बरकत फैली हुई होंगी। वो कहने लगे कि मैं देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ता रहा हूं मैं बरेलवी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल कराया था। वो कहने लगे उस जमाने में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब कोई मुफ्ती विजिट के लिए आता था ना, उसकी खिदमत के लिए उसे मदनी मुन्ने पेश किए जाते थे। जी मुझे यकीन है, उनका छड़ दो एक किड्डी पुलिस है मौलवी, उसे सोच नहीं सकते। ये मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, ये मैंने उनसे सुना था, वो फौत हो चुके हैं। अगर झूठ बोला है तो अजाब भुगतेंगे, अगर सच बोला है तो लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपने ऊपर नहीं लेके आ रहा। जब अब्दुस्तार ईदी साहब वाला काम हुआ था और मेरी इतना सख्त क्लिप आया, लोगों ने कहा सारे नु मार देता है। सर मैं हूं भी कहना टाइम क़यामत तक जे एक मदरसे नु क्लीन चिट दो 100%। आज लोग कह रहे हैं जिन्नी साहब सही कहते संजय जी, वो एक एक करके ना वो मी टू शुरू हो गया, मी टू करदे 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 करदे। हमें पता है उसकी वजह। अच्छा इसमें मदरसों का कसूर नहीं है ना, ये हम कहते हैं कि वो तालीम बड़ी गर्म होती है ता गर्म हो जाते हैं, ये कहते हैं तालीम बड़ी गर्म है। अच्छा ऐसा भी नहीं है, हाँ पढ़ाई बड़ी गर्म होती है असरी उलूम। अच्छा ये वजह नहीं है, ये कुछ आप स्कूलों के साथ करें, उधर भी यही कुछ होता है। स्कूलों में चूंकि उमन हॉस्टल नहीं होते, शाम के वक्त टीचर्स और बच्चे एक जगह नहीं होते, एक दूसरे को थ्रेट नहीं लगा सकते नंबरों की, वरना मदरसों वाला हाल उन स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी होता है। इवन कई रियासती इदारों के ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनके बारे में हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां जब ये चीज रिपोर्ट हो जाए ना, सोडोमी का केस, इसे सोडोमी अंग्रेजी में कहते हैं, लवातत को या कौमे लूत वाला अमल, सरकार फिर बचदा नहीं है। भावें जरनैल का पुत्र है ते भावें कैप्टन का पुत्र है, वो फिर फाइल और मफूल फिर उत्थे रहंदे नहीं ने। हाँ कानून बड़ा सख्त है, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कहते कि मुफ्ती साहब की दीन के लिए खिदमात हैं, हमें चाहिए वो जरा वो कहना सी ना कि साहबा से भी हो गया, नाउज़ बिल्लाह, साहबा ए कुछ करते रहने,
ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੱਥੇ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मौलवियों ने जो पैर सड़ते हैं तो ये साहबा कराम के ऊपर भी वो सारे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं अपने शयूख को बचाने के लिए। वो एक पिंडी ने मुफ्ती ने क्या सी ना तो फड़ के लै गए सन शाम के वक्त ही, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया सी उन्होंने, ठीक हो गया सी। तो ये सारे मामलात चल रहे। और मैंने तो आपको तारीख इब्ने कसीर ने मेरा क्लिप देखा था अब्दुस्तार ईदी वाला, उसको तो फौत हुए 700 साल हो गए हैं। उसने तारीख इब्ने कसीर में लिखा है जितने उलमा हैं, जितने फुकहा हैं, जितने जजेस हैं, जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं, ओहदेदारान तो स्वावेदारान होता है, वो हो गया इल्मी मौत, ये सब के सब इस अमल में मुब्तला है सिवाय चंद लोगों के। और उनका कि अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसा दवाई पे लिखा होता है ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इब्ने कसीर ने जब उस वक्त लिखा था तो मैंने उसे कहा था कि तू लिख, ताकि 700 साल बाद मैं आवांगा मैं उन्होंने मेड़ा मारांगा, तो शुरू तो यही कर रहे हो। अगर सरकार 700 साल पहले फुकहा, जजेस और वड्डे वड्डे कहते ना जी हर आलिम नहीं जे फकी होता, कोई मुफ्ती फकी होता जे, तो अगर फुकहा ये काम कर रहे हैं मुफ्ती तो फिर शाह ही कोई नहीं, मौलवी तो शाह ही कोई नहीं, कारी तो शाह ही कोई नहीं। तो ये मैंने उनको कहा था। तो ये बात हम रिपीट क्यों करते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज हाईलाइट हो। दूसरा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं, टाइम क़यामत तक जे तकी उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दे और क्या ये इंतहाई हयासोस वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह के ख्वाब लिख के और बेदारी में ये जो साथ लिटा के हाथ फेरते थे लोगों के सामने, और वो दूसरा चीखता था मियां ये कर रहे हो, ये बहुत बेगैरती वाला काम है जो उन्होंने किया है। इंजीनियर साहब, मैं अपने बुजुर्गों के ब्याह पे आपसे माफी मांगता हूं, इसी की वजह से हमारे छोटे मुफ्तियों को काम डालने का मौका मिल गया, ये हमारे बड़ों ने काम डाला है। लो जी सरकार, मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। टाइम क़यामत तक जाए, टाइम क़यामत तक तो करवा लेंगे आप। और अगर आप ना करवा सके तो मैं 2 माने इसके लूंगा कि ये इस चीज को जायज समझते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी माना होगा। चले मैं उसने जान रखता हूं। दूसरा मान ये है कि ये अपने बुजुर्गों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, अगर आप अपने बुजुर्गों की गलतियों को नहीं मानेंगे तो आपके बुजुर्ग तो गुमराह कुन अकीदे फैला के गए उम्मत में, तो मेरे पास फिर कौन सा चारा है जिसके जरिए मैं भोली बाली उम्मत को ये बताऊं कि बुजुर्गों को छोड़ो, कुरान और सुन्नत पे आओ। तो मेरे हाथ तो फिर ये ऐसी बंदूक आ गई है कि मैं कहूंगा अच्छा ये बुजुर्ग जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, ये बुजुर्ग जो दूसरे बुजुर्गों को लिटाते थे, इसके ये इंजीनियर डॉक्ट्रिन है। ये मेरे पास एक मदनी वायरस है या मदनी वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन तो मुझसे ना छीने ना, आप माफी भी ना मांगे और हमसे डिमांड भी करें, ठीक है जी आप जाएं। लेकिन वो बैठने ही नहीं देते, जिस तरह आप माशाल्लाह करते हैं वो तो हमें पास आने भी नहीं देते, उनके तो सिक्योरिटी नहीं, आप चले जाए, नहीं सिक्योरिटी आप चेकिंग करवा के चले जाए, नहीं वो फिर वापस नहीं ना आएंगे हम। अच्छा चले इस तरह कर ले, आप वीडियो में वीलॉग बना के उनके सामने मुकदमा रख लें, उन्हें कहें जी आप जवाब दे दें, वो वीडियो में जवाब दे देंगे। ये तो आपने तो क्या ही दिया, मुकदमा तो रख ही दिया। नहीं चले मैंने तो रख दिया ना, आपको भी हमदर्दी है ना। ज़ाहिर आपको जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं, आपको जो इस्लामी भाई ये मशवरे देते हैं, उनका दिल दुखता है ना अपने बुजुर्गों का मियां मियां के जिक्र से। उन्हें कहें कि अपने बुजुर्गों की बेइज्जती होने से बचा लो, तुम जाके बात कर लो। जो उनके डिफेंडर हैं वो भी नहीं वहां तक जा सकते, चले उनसे राब्ता कर लें जो इनके प्राइवेट कमरों में जाते हैं, इनके शागिर्द इनके पास, उनसे राब्ता करके कोई पैगाम पहुंचा दें। कोई तरीका तो है ना पैगाम पहुंचाने का। स्कूलों को आपने छोड़ दिया, स्कूलों के अंदर नहीं जी मैंने कर दिया सरकार, स्कूलों को कह दिया। हाँ जी पता है कुछ फिर भी नहीं होता सरकार, रहने दो ना, स्कूल कुछ नहीं होता जो मदरसे च होता है। हाँ इंज नहीं होता, हाँ नहीं सरकार स्कूलों में इस पैमाने पे नहीं होता। इंटेंसिटी देखें स्कूलों, नहीं स्कूलों में तो मैंने बता दिया ना सरकार, ये ना आप करें कि आप जो है वो एक कीड़ी मार के तो हाथी के बराबर कर लें, जिसका जितना रेशो प्रोपोर्शन है हम उतना देंगे। वो मैंने आपको पहले बताया यहां पे कि अगर स्कूलों में भी मदरसों वाला सिस्टम होता ना कि शाम के वक्त उस्ताद और बच्चे उस स्कूल में इकट्ठे रहते होते तो उधर भी यही कुछ होता। लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में बोर्डिंग सिस्टम बहुत कम है, मदरसे तो सारी बोर्डिंग है। और हैरान कुन बात,
یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں. نہیں دباتے, ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا, وہ بڑے لیول کا ہے. جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں, اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا, میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا. کیونکہ مجھے لوگوں کا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں, ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ, وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ نا, عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے, انورٹڈ کامرس. ہاں جی, اور ہاں چھوڑ دو نا سرکار, چھوڑ دو یار, بات ختم ہوگی نا. نہ لکیر پٹو, دوبارہ نہ گل کرو. میں نے جنرل کر دی نا, میں سرکار میں نے کر دی نا, نہ کرو, نہ چھپو دے پیچھے. میرے بھائی میں نے کر دی نا, میں نے جائز کہہ دیا. میں نے تا جھگڑوں گا جی میں کہاں کہ سکولیں جائز ہے. تسی جتنا مرضی پٹ سیاپا پاؤ, مولویوں تے کلین چٹ نہیں ملنی. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا فیل ہو گیا. او پائی او دے فیل ہونے نال تیرا جڑا فیل ہویا معاف نہیں ہونا. تسی سارے سکولیں ثابت بھی کر دیو, مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونے, جرم انہاں دا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا, سکول کے ٹیچرز کسٹوڈین نہیں ہیں دین کے. ہاں جی, شیطان دے اعلی کار مفتی بڑے نے. وہ تے کہندے نا کہ علم دین, نہیں, وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں, یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, دنیا دار چڑھ دے تو چھوٹی بات ہے. اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, جس میں آپ نے دیکھا بہت ساری انفارمیشن اور بہت ساری زبردست ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو, ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ اور لوگوں میں بھی شیئر کریں ہماری ویڈیوز, تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے ایک ہمارے چینل کو ریچ مل سکے. آپ کا فری میں ہوگا, یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے ایک لائک اور آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.